हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है अवॉइड फाइट। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर एन स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एंड राहुल इज द टीचर ऑफ द क्लासरूम. Every student has some candies with them. Students start to fight if the difference between the number of candies of any two students is greater than k. Rahul's task is to avoid the fight. He can choose a pair of students and can increase candy of one student by one and decrease candy of another student by one. Find the minimum number of operation Rahul has to perform to avoid the fight. तो हमें क्या है, एन स्टूडेंट्स गिवन है अपने पास, ठीक है। उन सब के पास क्या है, कैंडीज है, ठीक है। तो कैंडीज का अपन को क्या गिवन है, एरे गिवन है कैंडीज का, नंबर ऑफ कैंडीज का। तो टीचर क्या कर सकता है, कोई भी दो स्टूडेंट को उठा के एक की कैंडी को इंक्रीज कर सकता है और दूसरी कैंडी को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है एक से, ठीक है। वो ये कब करेगा, वो ये जब करेगा जब किसी दो स्टूडेंट्स की कैंडी का डिफरेंस है ना ग्रेटर देन के आई, ठीक है। तभी वो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन राहुल हैज टू परफॉर्म टू अवॉइड द फाइट। तो उसे क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है, फाइट अवॉइड करने के लिए। ओके, तो इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार इसका। टू इंटीजर्स एन एंड के फॉलोड बाय एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ कैंडीज, ठीक है। तो हमें क्या गिवन होगा, एन एंड के गिवन होगा फर्स्ट लाइन के अंदर, ठीक है। उस एन के रिप्रेजेंट करेगा साइज ऑफ द एरे, या फिर बोल दे एन स्टूडेंट्स, ठीक है। और के क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये के वो रिप्रेजेंट करेगा कि दो कैंडीज का डिफरेंस क्या नहीं होनी चाहिए, के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के पास दो कैंडीज है ना, उनका डिफरेंस के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सेकंड लाइन में क्या गिवन होगा, एक एरे गिवन होगा, ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना है, प्रिंट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हमें क्या परफॉर्म करने हैं, ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और इनको काउंट करना है कि कितने मिनिमम ऑपरेशन अपन परफॉर्म करें कि सबके पास जो डिफरेंस है ना दो स्टूडेंट्स का लेस देन के आई, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू के आई। तो इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन को एन क्या गिवन है, 4, के की वैल्यू क्या गिवन है, 3, ठीक है। तो और एरे क्या गिवन है, 1 5 1 10, ये एरे गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम कोई भी दो स्टूडेंट्स को उठा सकते हैं और उनकी क्या कर सकते हैं, एक कैंडीज को डिक्रीज कर सकते हैं किसी की और एक को इंक्रीज कर सकते हैं। वो मैं कब कब करूंगा, वो मैं देखूंगा, मैक्सिमम उठाऊंगा मिनिमम वाला उठाऊंगा। ये मिनिमम है 1, ये है मैक्सिमम है 1। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये 10 कैंडीज है ना, इसको मैं 9 में फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसकी एक कैंडीज को इंक्रीज कर दूंगा, 2 से कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ऑपरेशन हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे पास डिफरेंस क्या है, 8 है, जो कि के से ज़्यादा है। फिर इसको 8 पे लेके आऊंगा, इसको 2 पे लेके आऊंगा, ठीक है। दो ऑपरेशन हो गए, ठीक है। अब फिर क्या करूंगा, फिर डिफरेंस क्या है, 2 और 8 में 6 का है जो के से ज़्यादा है। फिर इसको क्या करूंगा, 7 बना दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा मैं 3 कर दूंगा, ठीक है। तीन ऑपरेशन हो गए। फिर डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो इसको क्या कर दूंगा, 6 कर दूंगा, इसको 3 कर दूंगा। चार ऑपरेशन हो गए, ठीक है। अब देखो डिफरेंस इसका 6 - 3 3 है, तो ये 3 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना चार ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करने पड़ेंगे सबकी कैंडीज को के से मतलब उनका डिफरेंस के से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके लिए अपन को कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, 4, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है कि जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस होगा दो दो स्टूडेंट्स का, उनका उनको क्या करना है, हमें के से कम लाना है। ये कंडीशन होगी ना, तो उसको क्या करना होगा, ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एरे को सॉर्ट कर लूंगा पहले, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे को पता चल जाएगा कि
ऐसे ये पता चल जाएगा मेरे को कि जो मिनिमम और जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना वो कौन सा है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे राइट वाला होगा ना वो तो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, और सबसे लेफ्ट वाला होगा वो क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट होगा। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एरे को सॉर्ट करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पिछले वाला ले लेते हैं 1 5 1 10, 1 5 1 10। तो क्या हो जाएगा, 1 1 5 10, ये एरे हो जाएगा सॉर्टिंग के बाद में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाऊंगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे का साइज कितना होगा, जो मैक्सिमम होगा ना नंबर +1 उसका। ठीक है, तो एरे का साइज क्या कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी एरे का 11 कर दूंगा साइज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये साइज हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया, इसकी 2 हो गई, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 0 0 0 0, 11 नहीं आएगा, सिर्फ 0 इंडेक्स होगा तो ये 0। ठीक है, 10 पे 1, तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर, अब मैं इसको जो मिनिमम है ना उसके अंदर मिनिमम एलिमेंट स्टोर कर लूंगा 1, और जो मैक्सिमम होगा ना उसके अंदर मैं मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं एक लूप चलाऊंगा, वाइल एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ मैक्स माइनस मिनिमम इज ग्रेटर देन के। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इनका डिफरेंस क्या होगा, के से ज्यादा होगा। ठीक है, के से ज्यादा होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है ना, कौन सी वाली, लेस वाली। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है ना लेस वाली, फ्रीक्वेंसी है कौन सी वाली, लेस वाली, मिनिमम वाली, उसको मैं 1 से डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, जो मिनिमम +1 है ना उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उसके अंदर क्या कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा, तो मतलब उसकी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसकी एक कर दूंगा, और इसका इस जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा ना मिनिमम से +1 वाला, उसका क्या करूंगा, मैं एक फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा दूंगा। इस वही ऑपरेशन कर रहा हूँ, कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूँ, दो स्टूडेंट उठाए, एक की फ्रीक्वेंसी मैंने इंक्रीज कर दी, एक की मैंने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक की फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा हूँ, 1 की डिक्रीज कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड वाले की क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो वही ऑपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना उसकी डिक्रीज करूंगा। ठीक है, और जो उससे लेस वाला है, mx-1 वाला है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा। ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। फिर मैं चेक करूंगा इफ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट है ना एम आई की, 0 तो नहीं हो गई, मतलब जैसे ही 0 होगी ना तो मैं क्या करूंगा, एम आई को mi+1 कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं क्या करूंगा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ mx = 0, अगर ये 0 हो गई तो क्या करूंगा, mx की वैल्यू mx-1 कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 2। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब देखता हूँ, देखो, अब मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, जो मिनिमम होगा ना मेरा वो 1 होगा, और मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिफरेंस 9 है। ठीक है, 10 और 1 का डिफरेंस 9 है, जो कि क्या है, के से ग्रेटर है। तो मैं क्या करूंगा, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दूंगा, और जो 2 की फ्रीक्वेंसी है उसको एक से इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ऐसे फिर 10 की फ्रीक्वेंसी में क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, और जो 9 है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दूंगा। ठीक है, अब चेक करूंगा, एम आई 0 तो नहीं हो गया, एम आई की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हुई। ठीक है, बट एम एक्स की क्या हो गई, 0 हो गई, तो मैं क्या करूंगा, जो एम एक्स है ना उसको 9 कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं क्या करूंगा, अब चेक करूंगा कि मिनिमम एम आई क्या है, एम आई की फ्रीक्वेंसी फिर क्या करूंगा, 1 से डिक्रीज करूंगा, 0,
और इसकी क्या कर दूंगा, एक से इंक्रीज कर दूंगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या करूंगा मैं, जो मेरा ये एम एक्स है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करूंगा, एक से डिक्रीज कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एम आई माइनस वन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा। फिर चेक करूंगा एम आई 0 हो गया है क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी यस हो गई है, तो क्या करूंगा, इसको इंक्रीज कर दूंगा, 2 कर दूंगा। फिर एम एक्स के लिए चेक करूंगा, यस इसकी भी हो गई है, तो इसको क्या करूंगा, 8 पे कर दूंगा। ठीक है, फिर वही ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, 7 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 2 बार ऑपरेशन परफॉर्म होगी तो 3 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, ये 6 पे आ जाएगा। ठीक है, ये 6 पे आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 6 - 3 इज ग्रेटर देन के, मतलब 3। तो ये उस टाइम रुक जाएगा जब ये 6 और मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, 6, और मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो ये उस टाइम जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको क्या करने होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पर क्या करने होंगे, काउंट करने होंगे। ठीक है, वो ऑपरेशंस क्या होंगे, ये देखो एम एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में 10 थी, 10 से 9 पे गई, 9 से 8 पे गई, 8 से 7 पे गई, फिर 6 पे गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक काउंट वेरिएबल लगा देंगे, काउंट प्लस प्लस, और लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे काउंट को। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस सूडो कोड को कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एन और के को डिफाइन कर रहा हूँ और उनका इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ एन साइज का। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एरे के अंदर इनपुट ले लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सॉर्ट कर लिया एरे को। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉर्टिंग कर ली। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, जो लेंथ है ना फ्रीक्वेंसी एरे की, वो होगी जो मैक्सिमम एलिमेंट है एरे के अंदर, वो कौन सा होगा, n-1 पोजीशन पे होगा, +1, तो वो उसका साइज होगा फ्रीक्वेंसी एरे का। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी एरे की सारे इंडेक्स पे क्या कर रहा हूँ, 0 असाइन कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली हर एलिमेंट की। ठीक है, जितने भी एरे एलिमेंट थे ना, उन सब की फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मिनिमम को 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट से इनिशलाइज कर रहा हूँ, और मैक्सिमम को n-1 वाले से। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक काउंट वेरिएबल यहाँ पर इनिशलाइज कर रहा हूँ। अब मैं एक वाइल लूप चला रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मैक्स और मिनिमम का मेरा डिफरेंस के से ज़्यादा है क्या। अगर के से ज़्यादा होगा तो मैं लूप के अंदर आ जाऊँगा, तो मिनिमम की फ्रीक्वेंसी 1 से कम कर दूंगा। ठीक है, और mi+1 पे क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। ऐसे क्या करूंगा, मैक्सिमम वाली एक कम कर दूंगा, और ma-1 वाली एक इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर लिया। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो एम आई और एम एक्स की फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं हो गई है। 0 हो गई है तो क्या करूंगा, एम आई को mi+1 से असाइन कर दूंगा, और एम ए को ma-1 से असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑपरेशन चलता रहेगा कब तक, जब तक मैक्सिमम और मिनिमम की क्या हो, जो डिफरेंस है ना, वो के या के से कम आ जाए। ठीक है, तो उस टाइम चलता रहेगा, और हम यहाँ पर क्या करते रहेंगे, ऑपरेशन काउंट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या लाके दे देगा, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लाके दे देगा, जिसमें हर दो बच्चा है ना, उनकी चॉकलेट्स या कैंडी का डिफरेंस क्या होगा, के या के से कम होगा। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, काउंट को प्रिंट कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, C++ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।